प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर के प्रस्तावित दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीकानेर और किया जगह का निरीक्षण और मैं ज्योति प्रकाश रंगा आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब 3 घंटे 25 मिनट बीकानेर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे बढ़ें और देखें बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा, खास डाल देते हैं एक नजर। जिला कांग्रेस ने राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में याद किया। अमृत भारत योजना के तहत 22 मई को प्रधानमंत्री देशमुख रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन, तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा घर घर पीले चावल देकर प्रधानमंत्री की सभा में आने का दिया न्योता। बीकानेर में कहर बरपा रही है गर्मी। आज येलो अलर्ट तो कल के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। भीषण गर्मी के चलते दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक शहर की सड़कें सूखी। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने किया हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण। कर्मचारी नेता रमेश तिवारी बने भाजपाई, राठौड़ और मेघवाल ने दिलाई सदस्यता। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास ने ली बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग। और बीकानेर की रमनजीत कौर सोढ़ी ने एक बार फिर से रचा इतिहास, मिला कांस्य पदक। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई की प्रस्तावित यात्रा को लेकर के बीकानेर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बीकानेर में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। भजनलाल शर्मा जहां लोगों से मिल रहे हैं, वहीं गंगा शहर में भी आज स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर के इस प्रस्तावित दौरे में आने का निमंत्रण भी दिया। साथ ही उनके प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी, जेठानंद व्यास और खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और उनके साथ मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी मनीष सोनी भी रहे। इनके अलावा भाजपा के अनेक नेता और कार्यकर्ता उनके साथ में रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 2 दिनों तक मुख्यमंत्री यहां प्रवास पर रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशनोक में होने वाली रेलवे स्टेशन के उद्घाटन और पलाना में होने वाली जो जनसभा है, उसमें लोगों को आने के लिए भी वे प्यार से निमंत्रण भी दे रहे हैं। सरलता और सादगी के साथ में मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर यहाँ के लोग काफी अभिभूत नजर आए। हम आपको दिखाते हैं वे तस्वीरें, वीडियो, जहां पर अपने 2 दिवसीय दौरे के दरमियान न केवल मुख्यमंत्री आम जनता को तो न्योता दे रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री की इस सभा और यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां करनी के मंदिर में जाकर मां का आशीर्वाद लेंगे। देशनोक पहुंच करके वे मंदिर में पूजन अर्चन भी करेंगे। वहीं भारत अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। उसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलाना में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के चलते पड़ोसी पाकिस्तान के सरजमी पर आतंकी अड्डों को न केवल ध्वस्त किया, बल्कि
समूचा भारत और भारतवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के उन्हें आभार प्रकट करने के लिए भी पहुंचेगा। लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है, इसमें प्रधानमंत्री 3 घंटे और 25 मिनट तक बीकानेर में रुके रहेंगे। इतना समय बीकानेर में नरेंद्र मोदी का रुकना, लोगों के बीच में रहना लोगों को अभिभूत कर रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगातार इन तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। वहीं महावीर रांका और उनकी पूरी टीम पलाना में जो सभा स्थल है वहां उस तैयारियों में जुटा है। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या फिर जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के अधिकारी, सभी इस सभा को सफल बनाने में और यहाँ की तैयारियों का जायजा लेने में जुटा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आज केंद्रीय कानून मंत्री भी वहां सभा स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने जानकारी भी दी, पत्रकारों से बातचीत भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर के वे भी काफी रोमांचित हैं। क्या कुछ कहा कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, दिखाते हैं, सुनते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, नाल एयरपोर्ट पे आएंगे। उसके बाद वो धरणी माता के मंदिर वैष्णो जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसी के पास एक रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है, वैष्णो रेलवे स्टेशन का, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत, तो वो उनका लोकार्पण करेंगे। ऐसे 103 रेलवे स्टेशन हैं देश भर में, 18 राज्यों में, उनका लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। एक ट्रेन को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे, बीकानेर मुंबई एक ट्रेन नई चालू करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद वो पलाना आएंगे। पलाना जहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और इसलिए ये स्थान भी महत्वपूर्ण है, बीकानेर जिला भी गौरवान्वित हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रधानमंत्री जी की पहली यात्रा। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि के मौके पर जिला कांग्रेस में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया। साथ ही साथ आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी के योगदान को सराहा गया। इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस जनों ने मनाया। आइए दिखाते हैं हम आपको पुण्यतिथि के मौके पर राजीव गांधी की श्रद्धांजलि की कुछ तस्वीरें। अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनूक के रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं बीकानेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर दौरे पर रेलवे विभाग, प्रशासन और भाजपा के लोग उनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पीएम नाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर से देशनूक पहुंचेंगे। पीएम देशनूक स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में मां करणी के दर्शन करेंगे। उसके बाद अमृत भारत योजना के अंतर्गत निर्मित देशनूक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। देशनूक रेलवे स्टेशन के निर्माण में करीब 14 करोड़ की लागत से पूरे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। इसके साथ ही पीएम देश के 102 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर आगमन को लेकर के क्या जबरदस्त उत्साह है, इस बात की बानगी देखी जा सकती है। महिला मोर्चा की तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है और तमाम जो सदस्य है, वे सभी घर घर पीले चावल देकर के और लोगों को आम सभा में आने का निमंत्रण दे रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा घर घर पीले चावल बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर में आने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा मुरलीधर व्यास नगर में वार्ड नंबर 2 की पार्षद सुधा आचार्य, आरती आचार्य, दीपक व्यास, रघुनंदन विमल स्वामी सहित अनेक महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुरलीधर व्यास नगर स्थित परशुराम द्वार पर एकत्रित होकर के और लोगों को निमंत्रण दे रही है। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है। 22 तारीख, ठीक 1 महीने बाद आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के, ये बीकानेर को सौभाग्य मिल रहा है कि मोदी जी पहली आम सभा यहाँ पे कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया में मेरा नगर स्थित है, माता कर्णी की भूमि है, लक्ष्मीनाथ जी की भूमि है ये, और यहाँ पे मोदी जी जन समुदाय को संबोधित करने के लिए आ रहे। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। और पूरा प्रदेश गर्मी की जद में है। तेज गर्मी और लू की चपेट से आम लोग बेहाल और परेशान हो रहे हैं। हालांकि आज जहां येलो अलर्ट था, वहीं कल यानी कि 22 मई को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट की घोषणा भी की है। दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक सड़कों का हाल देखा जा सकता है, जहां बिना कर्फ्यू के सड़कें सुनसान दिखाई देती है।
पारा 45 डिग्री से अधिक जाने की संभावना के चलते मौसम विभाग ने लू की आशंका भी जताई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की है। कर्मचारी नेता रहे रमेश तिवारी अब भाजपा के बन गए हैं। आज खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें दुपट्टा उड़ा करके और भाजपा की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि रमेश तिवारी राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो रहे हैं। आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर शगुन पैलेस में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन व संगठन तैयारी बैठक रखी गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किसान आयोग अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, प्रदेश महामंत्री सवर्ण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज, विधायक सिद्धि कुमारी, जेठानंद व्यास, विश्वनाथ मेघवाल, दशरथ सिंह शेखावत, गोपाल गहलोत, शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, देहात जिलाध्यक्ष शाम पंचारिया की मंच पर मौजूदगी में तिवारी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास ने भी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई की प्रस्तावित जनसभा में आमजन की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास ने केएम रोड, बी सेठिया गली और गणपति प्लाजा में जनसंपर्क किया। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास ने भारतीय जनता पार्टी के मुक्ता प्रसाद मंडल, जसोसर मंडल, गोपेश्वर मंडल, नया शहर मंडल और पुराना शहर मंडल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्हें संबोधित भी किया। जेठानंद व्यास ने आमजन से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर की पावन धरा पर आ रहे हैं और प्रदेशवासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है। उन्होंने अधिक से अधिक इस सभा में लोगों को आने का निमंत्रण भी दिया। बीकानेर की रमनदीप कौर सोढ़ी ने एक बार फिर से इतिहास रचा और पहली बार भारत को कांस्य पदक दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां फिटनेस के क्षेत्र में रमनदीप कौर सोढ़ी ने पहले भी सफलताएं अर्जित की है, इस बार बीकानेर की रमनदीप कौर सोढ़ी ने वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन द्वारा मुंबई के बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी रमनदीप कौर सोढ़ी फिटनेस मॉडलिंग में भारत के लिए पदक लाने वाली पहली महिला बनी है, जिसने भारत को 13 साल बाद मेडल दिलाया। कौर ने अपनी जीत का श्रेय अपने उस्ताद मलिक इसरार और पीयूष सोढ़ी और अपने सास ससुर को दिया। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, जापान, कैमरून, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दिखाते हैं हम आपको इस पूरे कंपटीशन में कांस्य पदक जीतने की वो तस्वीरें जैसे जीत कर रमनदीप कौर सोढ़ी ने बीकानेर का मान पूरे देश भर में बढ़ाया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा निवेदन कि मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी पसंद और आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अपने काम को और अधिक बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा देती है। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।